नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए, एक से एक क्वेश्चन है, सब के सब आपके एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन है, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो जब अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बिना देर के स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में। पहला प्रश्न पढ़िए, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर है आपका बम्बई से। तो सबसे पहली बार आपका बम्बई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन चली थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो सेम क्वेश्चन है, अग्रगामी या फिर आपका जनक। यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में ही हो गया था। ठीक है, और बाकी सभी चीज लॉर्ड कर्जन के समय हुई हैं। बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए? तो यहां पर सही आंसर है आपका कृषि सुधार। जब लॉर्ड कर्जन थे तो उन्होंने कृषि सुधार का बहुत मुख्य काम किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। और सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर थे, सबसे पहले भारतीय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किसके वायसराय काल में आज़ाद हुआ था? तो भारत के आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन जी ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? तो भारत का अंतिम वायसराय जो आपको ऑप्शंस दिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन। याद रखिएगा, अभी आपको बताया मैंने। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी का फूट डालो शासन करो की नीति, है ना, सभी ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिन महोदय थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया की कंपनी के अंतिम और क्राउन के अधीन पहले, इनका शासनकाल था 1856 से 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया से हटा के और आपका शिफ्ट कर दिया क्राउन के अधीन, मतलब आपको डायरेक्ट आप कहाँ से कंट्रोल होने लगे? ब्रिटेन से। 1856 से लेके 1862 तक कैनिन गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय यहां पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं परीक्षा स्टार्ट की थी? तो पहले इंग्लैंड में होती थी, उसके बाद भारत में होने लगी। सही आंसर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? यहाँ पर सही आंसर आपका डलहौजी ने ये चीज सरल और सहज बनाई थी। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण की नीति को नहीं अपनाया गया था? तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब राज्य पर कब्जा करने के लिए यह नीति नहीं अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, खोली गई? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो सही आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य मतलब कॉमर्स और प्रशासनिक नियंत्रण मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने ही फायदे के लिए भारत में रेलवे लाइन चलाई थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपको पता चल गया है। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी? बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी कानून सर थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली चालू करने वाला कौन था? तो अभी आपको बताया यहां पर सही आंसर सर थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने स्थापित की? तो आपका रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, किसने चालू किया? यदि आपको इस्तमरारी बंदोबस्त भी आए तो भी आपको वही आंसर लगाना है, कॉर्नवालिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो सही आंसर है यहाँ पर जीवी जोशी। ठीक है, जीवी जोशी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो कौन सी घटना थी? सिपाहियों का विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। 1857 में जो सिपाहियों का विद्रोह स्टार्ट हुआ था वही इसकी मुख्य वजह थी। निम्न में से किस घटना ने, सेम क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, करवा दिया है आपको। हाँ, गदर से संबंधित, 1857 के गदर से इनमें से कौन संबंधित नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद जी संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों नाना साहेब मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई संबंधित थे 1857 के गदर से या क्रांति से। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे ने भी लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी, नाना साहेब ने, टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। ठीक है, कमेंट करके बताइए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब को और जाना जाता था धोंधू पंत के नाम से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धोंधू पंत के नाम से नाना साहेब को जाना जाता था। क्लियर? और ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लागू हुआ और इसमें कहा गया था कि भैया यदि आपको विदेश जाना पड़े तो वहां पर जाके भी आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता किस वर्ष प्राप्त थी? कब ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और सीधे हम हो गए ब्रिटेन के अंदर में? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, हिस्ट्री के ये क्वेश्चन कैसे लगे। यदि अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और
आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।